आंखें जनाब वाला आंसुओं में सरशार, हर वक्त होंठ कांपते हुए। सेब क्या खा लिया जनाब वाला, फौरन उल्टी कर दी, हाथों में हल्का में उंगली डाली, उल्टी कर दूं जल्दी से, पता नहीं कैसी सोच बनेगी, कैसा खून बनेगा। मगर फिर भी जनाब वाला इस पे भी बात कंप्लीट नहीं हुई। फैसला कर लिया मुझे वापस जाना चाहिए, सेब का मालिक ढूंढना चाहिए। वापस गए, एक रात, दूसरी रात, एक दिन, 2 दिन चलते रहे। आखिरकार बाग नजर आ गया। बाग का सेब देखा तो सेब की बनत वैसी थी। अंदर पहुंच गए, बोले यही होगा। अंदर पहुंच गए, यकीन कर लिया यही है। अंदर जाके देखा तो एक साहब तकिए से लगाए हुए, तकिए से हाथ लगाए हुए, नीमवा हालत में, न सीधे लेटे हुए थे, ना कुछ सुकड़े हुए थे वो जनाब वाला। मगर वो भी अल्लाह की याद में रसूल लिसान थे, वो भी कोई बुजुर्ग थे, चेहरे पे बड़ा नूर था। और जनाब वाला देखा तो वाकई वो बड़े नूर वाले थे। वो एक वलियों में मुमताज वली थे, नाम था उनका अब्दुल्ला सौमई। करीब पहुंच गए, अस्सलाम वालेकुम। बोले वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर एक सेब खा लिया है, आप बगैर इजाजत दरिया में चला गया था, माफी चाहता हूँ। अंदर ही अंदर खुश हो गए, बोले या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, जैसा नौजवान में चाहता था बैठे ही बैठे दे दिया, बैठे ही बैठे दे दिया। सच कहा तूने मौला, तेरा कलाम सच्चा। हजरत इमाम साहब शुक्रिया। अरे मौलाना कासिम माशाल्लाह। अब जब इमाम साहब इस ऐसी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत के हैं तो तुम लोगों में क्या मोहब्बत के जज्बे बेदार नहीं होंगे? अरे सुभान अल्लाह, और जोर से हाँ माशाल्लाह, नसीब रोशन हो तेरा। अल्लाह सच फरमाया मेरा मौला, मैं ये तवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा कर लेता अल्लाह उसे काफी है। आ गया नौजवान मेरे मौला, मगर मैं इसे अपने पास रखूंगा। और किस तरीके से रखूंगा, अभी इससे बात। क्या क्यों आए हो यहाँ? सेब खा लिया सरकार, माफी चाहता हूँ। कहा ऐसे माफ नहीं करूंगा। कहा सरकार कैसे माफ करेंगे? कहा मेरे बाग को पानी दे जब तक मैं चाहूं। जरा आजमा तो लूं तबीयत का कैसा है, मिजाज का कैसा है। तो जनाबे वाला बाग को देने तैयार हो गए। बाग को पानी देते रहे, 1 दिन 2 दिन बीत गए, 6 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए। इंतजार कर रहे थे उस मीठी बोली का कि किसी दिन वो सूरज निकले, जो आवाज आए कि बेटा इधर आ, मैंने माफ कर दिया। मगर 1 साल बीत गया, आवाज ही नहीं आई। 2 साल बीत गए। अब कभी कभी दिल में तो आया होगा या अल्लाह एक सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दाव पे ही लग गई। 2 साल 3 साल 4 साल, एक दिन आवाज आई मीठी मीठी मधुर मधुर, ऐसे जैसे किसी ने कानों में रस बोल दिया, अबू साले इधर आओ। खुदा की कसम में ऐसे चले जैसे पांव के नीचे जमीन ना हो। जी सरकार। बोले क्यों आए थे? कहा सेब खा लिया था। कहा क्या माफी चाहते हो? बोले जी सरकार माफ तो मैं कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। तवज्जो है। अब पहली शर्त को हो गए 5 साल, तो अब ये फिर जनाबे वाला चकरा गया सर। बोले अब पता नहीं कितने साल की बाबत फैसला होगा। बोले हुजूर क्या? बोले एक शर्त है मेरी, माफ तो कर दूंगा। तो बड़ी सोच के बोले मेरी भी एक शर्त है सरकार। कहा पहले तुम अपनी शर्त बताओ। कि मेरी शर्त ये है कि अब तीसरी शर्त नहीं होगी। बस दूसरी पे ही बाप को इस चैप्टर को क्लोज कर दो सरकार, बहुत दिन हो गए। तीसरी शर्त नहीं। बोले मुस्कुरा के बोले मंजूर है हमें, तीसरी नहीं होगी, मगर इसे मानोगे? बोले मानेंगे। कहा मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, शादी कर लो, उससे माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए जनाब वाला। सोचने की बात, कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी हैंडसम हो? अरे कौन नहीं चाहता अखियारी हो, कौन नहीं चाहता कानों वाली हो, कौन नहीं चाहता पांव वाली हो, मगर ये एक सेब क्या खा लिया। तवज्जो है। तो जनाबे वाला बोले ऐसी लड़की है, कर लोगे? तो खुदा की कसम तारीख सास फैसला कर ही लिया। अल्लाह से बड़ा डरता। हुकूकुल इबाद में जना, हुकूकुल इबाद बड़े अहम मसाइल हैं हुकूकुल इबाद के। बंदों का हक माफ नहीं होता जब तक के बंदा खुद माफ ना कर दे। इसीलिए किसी का कलेजा नहीं काटना, किसी को गाली नहीं देना, जनाबे वाला किसी मानवता का झंडा गिराना नहीं, बदअखलाकी नहीं करना, अपने माँ बापों को सताना नहीं, पड़ोसी को सताना नहीं, अपनी बहन को अपने भाई को जो उनका हक है उन्हें देना, पुत्तों को, चच्ची को, चचा को, ताऊ को, दादा को, दादी को, पड़ोसी को, दुकान
दुकानदार को, कस्टमर को, जहां हो दुनिया में किसी का हक मारना नहीं। मारोगे बर्बाद हो जाओगे, कहां ढूंढोगे? बंदे का हक है। ये जो गरीबों के थप्पड़ मार रहे हैं बड़े गहरे खसारे में, वो जो ये कह रहे हैं गांव के चौराहे पे तुम मेड़ काट लिए मैं देख लूंगा, बे तू चौधरी क्या देख लेगा? तुझ जैसे चौधरी कब्रों में पड़े हैं। अबे सूरमा मर गए तेरे जैसे सूरमा, और कब्रों के नामो निशान मिट गए, तू क्या देख लेगा? गरीबों का गिरबान पकड़ना नहीं। बीवियों के लिए माओ को नहीं मारना। अब बीवी को कह रहे हैं आप इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, और माँ को कह रहे हैं वहीं बैठी रहे। वो माँ है, ये कल आई है तो आप हो गई, आइए आप आइए। और ये बेचारी जिसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तक खूने जिगर पिलाया, 6 साल तक सींचा संवारा, और जनाब जब हद बुलूग के करीब आया खुदा की कसम मांग काटती रही, स्कूल मदरसा भेजती रही, इंसान बनाती रही, बनाती रही, बनाती रही। आज इसके घर में ये आ गई तो ये आप हो गई, ये जनाबे वाला आप हो गई, और ये बैठी रहे वहीं बैठी रहे। अल्लाह की कसम माँ का दिल नहीं दुखाना, खुदा की कसम माँ का कलेजा नहीं काटना। माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आगे बढ़ता हूँ जनाब वाला बोले माफ़ कर देंगे, बोले माफ़ कर देंगे, तो जनाबे वाला सारी साथ फैसले ले लिए, बोले ठीक है मुझे मंजूर है साहब। और सब जनाबे वाला निकाह हो गया। पिछले ज़माने में निकाह बहुत आसान थे, बहुत आसान थे निकाह। आज के ज़माने में महंगे हो गए, होटलों में हो रहे हैं जनाब वाला, होटलों में हो रहे हैं। 10 लाख में निकाह होता है, 20 लाख में होता है। आया होटलों में शादियाँ हो रही हैं, खड़े खड़े खाने चल रहे हैं जनाब वाला, एक से एक पेट हुआ, प्लेट लिए पूरे होटल में, इधर से उधर, उधर से इधर, टाई लगा के पेट हुए, टाई लगा के जनाब वाला कभी इस काउंटर पे, कभी उस काउंटर पे, कभी इस काउंटर पे, और पूरे होटल में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। ऐसा लगता है जैसे राजस्थान का शहरा बन गया हो कहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा तो ये पेट हुए एक आदमी को फ्री में लेके जाएंगे साथ में के बेटे, जैसे ही हलक में अटके मुक्का मार दिए। एक मुक्काबाज साथ जाया करेगा, कुछ दिनों की बात जा रही है, खड़े खड़े जनाब वाला वो लोग अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। वो नबी की सुन्नतों का खून किया है मुसलमानों ने, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अबे खड़े खड़े मेरे नबी ने 1400 साल पहले कह दिया था खड़े होकर नहीं खाना, मगर ये कहता खड़े होकर VIP खाते हैं, VIP इज़्म का नाम दिया गया। खड़े होकर खाना VIP इज़्म है। मैं इमरान हनफी कहता हूँ अगर खड़े होकर खाने का नाम VIP इज़्म है तो फिर गधे को क्या कहोगे जिसने बैठ के कभी खाया ही नहीं, कुत्ता बैठ के कभी खाता ही नहीं, भैंस कभी बैठ के खाती ही नहीं, कटरा नहीं खाता, कटिया नहीं खाती, और जनाब वाला कलुआ खा रहा, मलुआ खा रहा, नब्बन खा रहा, शब्बन खा रहा, जुम्मेराती खा रहा, शुभराती खा रहा, पेट हुआ खा रहा। 1400 साल पहले, मगर तुम नबी की मानोगे नहीं, तुम डंडे की मानोगे। नबी ने कहा था सफाई रखना, सफाई आधा ईमान है, मगर मक्खी काट काट के खिलाते रहे, मक्खी काट काट के खिलाते रहे। अब एसियां लग गई, डंडा चला है तो एसियां लग गई। तवज्जो है, समझ गए? नबी ने बहुत पहले कह दिया 3 तलाक एक साथ मत देना, मगर माना ही नहीं जनाब वाला, माना ही नहीं। नबी ने फरमाया 3 तलाक एक साथ नहीं देना, माना ही नहीं, माना ही नहीं। और जब तलाक का नंबर ऐसा लगा जैसे जोश आ गया, ऐसा लगा जैसे कोई भांग पी के आ गया, तलाक माना ही नहीं, डंडा चला है। तवज्जो है? तो अब तलाक तो क्या करीब से भी नहीं गुजरता। तवज्जो है? रास्ता काट के निकल जाए इधर उधर को। ऐसे ही जनाबे वाला 1400 साल पहले नबी कह रहे थे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, बैठ के खाओ, और ये कटिए कटरों की तरह, कुत्तों की तरह खड़े खड़े खा रहे हैं। मगर अब डंडा शुरू हो गया है। चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने कह दिया है, चंडीगढ़ के PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च कर ली है, शोध कर लिया है, बहुत बड़ी तहकीक आई है सामने, मेरे पास अखबार की कटिंग है, जो चाहे वो देख ले। चंडीगढ़ PGI के डॉक्टरों ने रिसर्च करके ये बात साबित कर दी है कि जो खड़े होकर खाएगा उसी को कैंसर होगा। तवज्जो है?
अब जो खड़े होकर खाएगा उसे कैंसर हो जाएगा जनाब वाला। अब तुम खड़े होकर अगर खाना खाओगे, प्लेट हाथ में लिए फिरोगे, तो पीजीआई के डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर हो जाएगा। और जब कैंसर हो जाएगा तो जनाब वाला ब्लड का कैंसर होगा या किसी भी चीज का कैंसर होगा। और जनाब कैंसर का कोई इलाज नहीं है ना।